क्लास 9th बिहार बोर्ड गणित में नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। हमें इसमें टोटल 4 सवाल हल करने हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, हमें बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कारण भी हमें देना है। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे ये जो थैला है ये बना है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये रही अपरिमेय संख्या √19, ठीक है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, ठीक। और यहाँ पे परिमेय संख्या भी दी गई है 3 है, ठीक है, 58 है। धन संख्या है, ऋण संख्या है, ये शून्य पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये सभी किसमें हैं? ये सभी वास्तविक संख्याओं में शामिल हैं, ठीक है। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। देखिए तो पहले का हम लिखेंगे कारण में, हाँ यह कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में अपरिमेय संख्या शामिल होती है। जैसे यहाँ पे √19 √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है जो वास्तविक संख्या है। इस तरीके से आपको ये पहले का आंसर लिख लेना है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। संख्या रेखा पर सिर्फ √m का रूप में यानी वर्ग के रूप में नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे अपरिमेय संख्याएं भी होती है, ठीक है। वहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं, सभी संख्याएं होती हैं और अनंत संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक संख्या रेखा है, ठीक। यहाँ पे कहा गया है कि √m, तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसके मध्य में अनंत संख्याएं होंगी, ठीक है। वास्तविक संख्याएं अनंत होंगी, पॉइंट में भी होंगी, अपर में भी होंगी, पर में भी होंगी, और सिर्फ इस रूप में नहीं होंगी। सिर्फ यहाँ पे कहा गया सिर्फ इस रूप की, तो ऐसा स्टेटमेंट ये गलत हो गया। देखिए तो हम लिखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और एवं अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, जिन्हें वर्गमूल यानी √m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे √2, ठीक, एवं √3 के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं जो केवल √m के रूप में नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर हो गया, ये स्टेटमेंट आपको लिख लेने हैं। इसके बाद है तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये बात सही है? यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, ना कि सिर्फ अपरिमेय ही होती हैं। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो इसका हम कथन लिखेंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे √2 ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। 1/2 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये दोनों शामिल होती है वास्तविक संख्याओं में। इस तरीके से हमने ये तीनों स्टेटमेंट का हल कर लिया। इसके बाद देखिए अगला सवाल है दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सरल है। तो देखिए इसका हम लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ठीक है। जैसे 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल हम निकालें तो क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमने ये एग्जाम्पल दे दिया, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बिल्कुल सरल है इसको संख्या रेखा पे दर्शाना। आइए इसको हल करते हैं। ये सबसे पहला काम आपको करना है, एक सीधी लाइन को ड्रॉ करना स्केल की मदद से। यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, यानी संख्या रेखा ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपास की मदद से आपको यूनिट तैयार करना है। देखिए कंपास को सबसे कम पे आपको रखना है, सबसे कम जितना हो सके, ठीक है। और इसको एग्जैक्ट बराबर रखना है
और यहाँ से आपको किसी भी पॉइंट से कट लगाना है। ठीक है, ये कट हो गया और फिर यहाँ से इसी पे रखकर दूसरा कट हो गया। ठीक, ये हो गया तीसरा और ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो ये तो हो गया शून्य, हम इसको मानेंगे यहाँ से। ये जो है इसको हम मान लेंगे 1। ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। ध्यान देना है एग्जैक्ट ये सभी बराबर हैं। मैंने सेंटीमीटर या किसी भी यूनिट नहीं ली है, बस इसको बराबर रखा है और ये सब के लिए बराबर है। इसके बाद अगला जो स्टेप होगा, इस पे हम राइट ट्रायंगल तैयार करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ये हो गया राइट ट्रायंगल। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये कर्ण होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, ये जो कर्ण भुजा है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग दोनों के योग के बराबर होता है ये वाली भुजा। ठीक है, इसका वर्ग। बात समझ में आ गई, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें यहाँ पे दिखाना है √5 का। तो देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय में इन भुजा की लेंथ हम कितनी रखें, लंबाई कितनी रखें। ठीक है, अगर हम इसको 1 रखते हैं और इसको भी 1 रखते हैं तो दोनों का वर्ग होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, √2 हो गया। समझ में आ गया। तो ये 2 का तो हमें नहीं निकालना है, हमें कितना निकालना है, 5 का निकालना है। तो यहीं पर हम काम करेंगे, इसको हम रखेंगे 2 यूनिट और इसको हम 1 यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसका वर्ग हो जाएगा 2 का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 1 का, 2 दूनी 4 1 5। तो ये कितना आ गया, √5 आ गया। यानी ये हमें दुगना रखना पड़ेगा और इसको 1 यूनिट ही रखना पड़ेगा, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम यहाँ 90 यानी राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ना कि यहाँ से। तो देखिए चांद की मदद से हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो इसकी जो लेंथ है सिर्फ 1 यूनिट ही रह जाएगी। हमें तो करना है इस पे। ठीक है, जो त्रिभुज बनाना है इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए ये बराबर है, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं। देखिए ये रहा, हमने इसको मिला लिया ऐसे, ये मिल गया। तो ये जो पूरी लेंथ है इसको हमने माना 2 यूनिट। ठीक, अब इसके बाद देखिए कंपास अभी ज्यों के त्यों हैं, हम यहीं से इसको कट लगाएंगे। ये तो 1 यूनिट है, देखिए 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, इसको हमें रखना है 1 यूनिट। तो कंपास ज्यों के त्यों हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने कट लगा लिया। अब इसको, ये जो पॉइंट है इसको हम मिला लेंगे। ठीक, हाँ ये मिलाते हैं। देखिए ऐसे हम इसको मिलाएंगे, ये मिल गया हमारा, ये तैयार हो गया राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये 2 यूनिट है पूरा और ये कितना है, ये है 1 यूनिट। ठीक, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये हो गया आपका √5। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और आपको काम करना है, इसको हम संख्या रेखा पे नीचे गिरा लेते हैं। देखिए इसको हम नाप लेते हैं, ये कितना है, जितना होगा इसको कंपास की मदद से खोल लेते हैं और इसको हम लोग नाप लेते हैं कितना है। यहीं से हम संख्या रेखा पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक, तो कहाँ पे आया, ये आया यहाँ पे। तो यही हो गया आपका √5। ठीक है, 2 और 3 के मध्य √5 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कि अब आप सोच रहे होंगे कि √5 2 और 3 के मध्य कैसे आ गया। देखिए 2 क्या है, 2 है √4, 2 क्या है, 2 को ये 4 है, इसका वर्गमूल कितना आता है, 2 है। ठीक है, अब इसके बाद 4 के बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 का कितना होता है, 2.1 होता है इसका वर्गमूल।
ठीक, बात समझ में आ गई। 3 क्या है, 3 है √9। ठीक, ये 4 √4 और ये √9 है, इसके मध्य ही तो होगा √5। ठीक है, 4 के बाद 5 ही तो आएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय जो हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ऐसे हम पाइथागोरस प्रमेय पहले लिख लेंगे, क्योंकि इसकी मदद से ही हमने इसको तैयार किया है। काइंड स्क्वायर, ठीक है, काइंड स्क्वायर जो होगा तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। लंब कितना है, लंब है हमारा 1 यूनिट, आधार कितना है 2 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया, ये 1 का वर्ग जो होता है 1 ही होगा, 2 दूनी 4, कितना हो गया 5 आ गया। ठीक है, और ये काइंड स्क्वायर वर्ग का हो गया। देखिए वर्ग का पक्षांतर हो गया, रूट में वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा, तो काइंड आपका आ जाएगा √5। ठीक है, तो मेन आपको काम यही कर लेना है, इसका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद है चौथा सवाल, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना हमें यहाँ पे करना है इस जैसी। ठीक है, बिल्कुल सरल है। देखिए वर्गमूल सर्पिल ऐसे होता है गोल, पहले ये, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे गोल गोल चलता जाएगा, इसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल। देखिए वर्गमूल सर्पिल के लिए 3 चीज़ें चाहिए, पहला स्केल, चांद और ये कंपास। इसकी मदद से इसको हम बनाएंगे। पहला काम आपको करना है, स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। कहीं से भी आप इसको माप सकते हैं। यहाँ से हमने मापा इसको 1 सेंटीमीटर, देखिए 5 से 6, कहीं से भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद चांद की मदद से हम इसको 90 अंश का कोण को यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे आ रहा है देखिए 90 अंश सीधी रेखा, राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं ऐसे, राइट ट्रायंगल है। देखिए हमने इसको मिला लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर हमने लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जो लगाया जाएगा वो 1 सेंटीमीटर पे ही लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसको माप लेते हैं ऐसे 1 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक, यहाँ से हम इसको कट लगा लेंगे इस तरीके से, एग्जैक्ट बराबर है, ये भी बराबर है। बाद अगला स्टेप होगा हमारा, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, ये भुजा बन गई कर्ण। ये हमने कितना यूनिट लिया, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कितना होगा, आधार और ये लंब दोनों का स्क्वायर का योग होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, कितना होगा √2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर चांद की मदद से फिर यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल यानी 90 अंश का कोण यहाँ पे खींचेंगे। ये बन रहा है यहाँ पर, इसको हम मिला लेंगे। आइए इसको हम मिलाते हैं, ये हमारा मिल गया ऐसे, देखिए ऐसे मिल गया। ठीक, अब इसको मीटर ही है ये हमने इसको मापा है, और ये लेंथ देखिए मैंने जेब के तेव रखा है, ये 1 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ से फिर इसको कट लगाएंगे 1 सेंटीमीटर पर। यहाँ से हमने इसको 1 सेंटीमीटर पे कट लगाया और इसको हमने इससे मिला दिया। आप चाहे तो स्केल से भी ऐसे इसको माप सकते हैं, कट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये भुजा हमने मानी 1, ये कितना है देखिए, ये तो पूरी है √2। ठीक है, कितनी हो गई √2 और ये 1, ये हो गई आपकी √3। बात समझ में आ गई। देखिए अगला स्टेप, फिर हम चांद के मदद से इसको फिर 90 अंश का कोण पे यहाँ पे कट करेंगे ऐसे। इसको देखिए इस पे रखना है, इस पे सीधे ये वाली लाइन को ऐसे हम सीधे रखेंगे, जहाँ पे आ रहा है 90 अंश यहाँ पे आ रहा है। देखिए इसी से हम मिला लेंगे इसे। ठीक, देखिए इसको हम 1 सेंटीमीटर माने हैं, इसको 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट लगाएंगे। आप चाहे तो स्केल के मदद से भी इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 1 सेंटीमीटर पे है, इसको हमने कट लगा लिया। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं यहाँ से, इस लाइन से। ठीक, इससे हम लोग मिला लेते हैं, ये हमने मिला दिया। ठीक है, ये हो गया 1 और ये कितना है, ये पूरा है 3, ये कितना हो गया √4 हो गया। ठीक, देखिए 1 1 1। तो ऐसे ही आपको तैयार करना है, एग्जैक्ट ऐसे गोल गोल प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका वर्गमूल सर्पिल। ठीक,
तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।